श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो उठोगे। लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला कथा को जानकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, कोई भी महिला संपूर्ण तभी मानी जाती है जब वो माँ बने। माँ बनने का सुख संसार का सबसे बड़ा सुख होता है, पर अगर कोई महिला शादी के वर्षों बाद भी माँ ना बन सके तो यह समाज उसे जीने नहीं देता। अगर किस्मत अच्छी रही तो परिवार वालों का साथ मिल जाता है, पति का साथ मिलता है, पर इस समाज के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। कदम कदम पर उसे धुतकारा जाता है, एहसास दिलाया जाता है कि वो निसंतान है। और सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे बांझ कहकर पुकारा जाता है। बांझ शब्द सुनना किसी भी महिला के लिए अभिशाप है, पर दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल तो इस त्रिलोक के स्वामी है। अगर उनकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड्डू गोपाल की लीलाओं को अवश्य महसूस किया होगा और वो ठाकुर जी की लीलाओं पर विश्वास भी करते हैं। परंतु आज की ये घटना सुनकर लड्डू गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी, आपका विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। अद्भुत सत्य लीला कथा को सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस अद्भुत लीला को पूरी तरह से समझ पाओगे। दिल्ली में रहने वाली रंजना जी ने यह घटना हमारे साथ शेयर की है। रंजना जी कहती है कि जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। ससुराल में मेरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। पर जब मेरी शादी को 1.5 साल बीत गए तो मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बच्चे के लिए पूछने लगे। तो हमने भी फैमिली प्लानिंग करने की सोची, हमने अपना परिवार बढ़ाना चाहा। अब जब हम अपना परिवार बढ़ाना चाहे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड मनीष अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कहीं से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसे ही लगभग 3 साल बीत गए। अब हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। डॉक्टर के द्वारा यही बताया गया कि कमी मुझ में ही है, मुझ में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से मैं मां नहीं बन पा रही हूँ। और फिर भी हमने इलाज करवाना नहीं छोड़ा था। जो जहाँ बताते थे वहीं हम जाते थे, उसी डॉक्टर के पास चले जाते थे। यहाँ तक कि हम तांत्रिकों के पास गए, बाबाओं के पास गए, ओझाओं के पास गए। हम बस यही चाहते थे कि बस मेरी गोद में एक संतान आ जाए, लड़का हो या फिर लड़की, बस मेरी गोद भर जाए। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। रंजना जी कहती हैं कि मैं हमेशा दुखी रहती थी, रोती रहती थी, पर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते थे, कहते थे कि रंजना तू रो मत, दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, तुम बस घबराओ मत, परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो। रंजना जी कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा दिलासा देते थे, मुझे समझाते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन मैंने अपनी सासू माँ और ससुर जी को मेरी ननद से कॉल पर बात करते हुए सुना कि अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, हम रंजना और मनीष का तलाक करवा देंगे और मनीष की दूसरी शादी करवा देंगे। रंजना अगर माँ नहीं बन सकती तो इसकी सजा हमारा मनीष क्यों भुगते, हमारा बेटा क्यों भुगते। अगर घर में एक बच्चा नहीं होगा, लड़का या लड़की नहीं होगा, तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। समझा बुझाकर बस रंजना और मनीष का तलाक करवाना होगा, मनीष की दूसरी शादी करनी ही होगी। रंजना जी कहती है कि यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से जैसे
जमीन खिसक गई। मैं एकदम से टूट गई और रोने लगी और दौड़ते हुए अपने पति मनीष के पास गई और रोते हुए अपने हस्बैंड मनीष को पूरी बात बताई। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि रंजना तुम पहले चुप हो जाओ, ऐसे रो मत, परेशान मत हो, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चाहे हमारी संतान हो या ना हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मम्मी पापा की बात सुनकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यह बात तुम हमेशा याद रखना और सबसे पहले तुम रोना बंद करो। रंजना जी कहती हैं कि मनीष जी के इतना समझाने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं लगातार रोए जा रही थी। मन ही मन रंजना जी सोचती है कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, कमी तो मुझ में ही है ना, पर मेरी वजह से मेरे पति को भी समाज के ताने सुनने पड़ रहे हैं। मैं माँ नहीं बन सकती, कमियां मुझ में है और इस वजह से मेरे हस्बैंड को भी पिता बनने का सुख नहीं मिल पा रहा है। जब सारी मुसीबतों की जड़ मैं हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है, तो इसकी सजा मेरे पति क्यों भुगते। मेरे ससुराल वाले भी कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे कितना मानते थे, पर जब कमी मुझ में है, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, उन लोगों को दादा दादी बनने का सुख नहीं दे पा रही हूँ, इसी वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है जो मेरे सासू माँ और ससुर जी मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी के लिए सोच रहे हैं। भगवान, मैं ऐसे कौन से पाप की हूँ जिसकी सजा मुझे मिल रही है। रंजना जी कहती है कि ये सारी बातें सोच सोच कर मेरी आंखों से लगातार आंसू की धारा बह रही थी। तभी उसी समय मेरी एक सहेली का कॉल आता है और उस समय मैं इतनी ज्यादा दुखी थी, इतनी परेशान थी, इतना रो रही थी कि मैं अपनी भावनाओं को रोक ना पाई और रोते हुए अपनी सहेली से पूरी बात बता दी। तब रंजना जी की सहेली कहती है कि रंजना तुम रो मत, चुप हो जाओ, ऐसे घबराओ मत, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, उनके पास दिखवा कर हमारे जानने वाले को बच्चा हुआ है जो वर्षों से निसंतान थे। तुम कहो तो मैं उन डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तुम्हारा नंबर लगवा देती हूँ, तुम एक बार वहाँ पर दिखवा लो, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रंजना जी और उनकी सहेली और मनीष जी उस डॉक्टर के पास जाते हैं। रंजना जी का फुल बॉडी चेकअप होता है, उनके हस्बैंड मनीष जी का भी फुल बॉडी चेकअप होता है और उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो सारी उम्मीदें फिर से टूट जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि आप में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप चाहे कहीं भी चले जाए, कितने भी बड़े डॉक्टर को दिखवा ले, पर आप कभी मां नहीं बन सकती। अब फिर से दोनों पति पत्नी का सपना चकनाचूर हो गया, उनकी आशाएं एकदम से हताशा में बदल गई। रंजना जी फिर से रोने लगती है। उनके पति मनीष जी उन्हें सांत्वना देते हैं, समझाते हैं कि रंजना तू रो मत, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब रंजना जी रोते हुए अपने पति मनीष जी से कहती है कि आप कब तक मुझे सांत्वना देंगे, कब तक मुझे चुप रहने को कहेंगे, कब तक मुझे झूठा दिलासा देंगे, झूठी उम्मीदें देंगे। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, मुझे पता चल चुका है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, चाहे हम कहीं भी चले जाए, कहीं भी इलाज करवा ले, पर मैं माँ नहीं बन सकती, मुझ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अब ये सब कुछ आप भी मान लीजिए, हमारी शादी को 10 साल बीत गए हैं, मैं अभी भी माँ नहीं बनी हूँ। अब क्या कोई उम्मीद बाकी है? क्या अभी भी आप मुझे झूठा दिलासा दोगे? नहीं मनीष जी नहीं, कमी मुझ में है और इसकी सजा आप भुगत रहे हो। मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए आपको भी पिता होने का सुख नहीं मिल पा रहा है। आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके साथ रहने के मैं लायक नहीं हूँ। माँ पापा जहाँ भी कहे आप शादी कर लो, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, पर सच कहूँ तो मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। तब मनीष जी अपनी पत्नी रंजना जी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि रंजना, हमारी शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और ऐसे घबराओ मत, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और रंजना मेरी एक बात सुनो, जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, वहाँ ठाकुर जी का दरवाजा खुलता है, ठाकुर जी चमत्कार करते हैं। हम जल्द ही बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, बिहारी जी से अर्जी लगाएंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और
और अगले कुछ दिनों के बाद रंजना जी और उनके पति मनीष जी दोनों वृंदावन धाम जाते हैं। बिहारी जी के आगे अर्जी लगाते हैं, गुसाई जी से रोते हुए अपनी व्यथा बताते हैं। तब गुसाई जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपने बिहारी जी के आगे अर्जी लगाई है और बिहारी जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर जाइए और पुत्र के रूप में उनकी सेवा कीजिए। देखना बहुत ही जल्द आपकी गोद में एक प्यारा सा लल्ला आएगा, बाल गोपाल आपकी गोदी में खेलेगा। और उसके बाद रंजना जी और उनके पति मनीष जी वृंदावन से एक लड्डू गोपाल का प्यारा सा सुंदर सा विग्रह लेते हैं। पर तभी रंजना जी की नजर पड़ती है वहीं दूसरे दुकान में बैठे हुए एक प्यारे से लल्ला पर, जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। रंजना जी अपने पति मनीष जी से कहती है कि मुझे एक और लड्डू गोपाल चाहिए। देखिए ना, वो प्यारे से बाल गोपाल मेरी ओर निहार रहे हैं। मैं ये दोनों लड्डू गोपाल अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद मनीष जी और रंजना जी वृंदावन धाम से 2 लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आते हैं। दोस्तों, जब आप ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, ठाकुर जी पर अपना हक जताते हैं, हक के साथ ठाकुर जी से कुछ भी मांगते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी पूरे हक के साथ आपको वो चीज जरूर देते हैं। बस आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, मन में कोई भी शंका ना हो, किंतु परंतु ना हो, फिर आप देखना आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। रंजना जी और मनीष जी दोनों लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर देते हैं। और तभी अगले 2 महीने के बाद उनके जीवन में घटती है एक आश्चर्यजनक घटना। रंजना जी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उनका इलाज करवाने के लिए उसी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और उसके बाद जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस समय रंजना जी गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर रंजना जी के पास जाते हैं। इस चमत्कार से डॉक्टर एकदम से दंग थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। तब रंजना जी डॉक्टर को पूरी बात बताती है। उन्हें बताती है कि ये सब बिहारी जी की कृपा है, मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। जहाँ मेडिकल साइंस ने हार मान लिया, वहाँ मेरे बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया है। डॉक्टर एकदम से दंग थे, हैरान थे। डॉक्टर बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, रंजना जी की भक्ति को प्रणाम करते हैं, लड्डू गोपाल को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के इस चमत्कार को प्रणाम करते हैं। रंजना जी के गर्भवती होने की खबर से रंजना जी के पति मनीष जी, उनके ससुराल वाले, सासू माँ, ससुर जी, उनके मायके वाले सभी बहुत खुश थे। और उसके बाद घटती है रंजना जी के जीवन में एक और चमत्कारी आश्चर्यजनक घटना। रंजना जी ने 2 जुड़वा पुत्र संतान को जन्म दिया। 2 लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़वा बच्चों की माँ बनी रंजना जी। दोस्तों, बिहारी जी के इस चमत्कार को, मेरे लड्डू गोपाल की लीला को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल, हमारी बिहारी जी की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, रंजना जी और उनके पति मनीष जी ने अपनी सारी समस्याएं बिहारी जी को सौंप दिया था। जहां लोग एक लड्डू गोपाल की सेवा को बोझ मानते हैं, वहीं रंजना जी ने 2 लड्डू गोपाल की सेवा ली, दोनों की एक समान पुत्र की तरह सेवा की। दोस्तों, जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं होता। और यहाँ मैं यह भी कहूँगी कि जो जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है। पर जब आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अपने आप को पूरी तरह से भगवान में समर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल आपका उद्धार अवश्य करते हैं। भक्तों को कभी भी किसी अवस्था में हमारे लड्डू गोपाल अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, अंजना जी की शादी को 16 साल हो गए हैं। दोनों पति पत्नी अपने दोनों पुत्र संतान के साथ खुश है। घर में 2 लड्डू गोपाल की सेवा होती है। सास ससुर
पति पत्नी, दोनों बच्चे लड्डू गोपाल के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।